नमस्कार। हम आपको खबर 1 मिनट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। राकेश टिकैत का सरेंडर का ऐलान सामने आया है। थोड़ी देर में गिरफ्तारी दे सकते हैं राकेश टिकैत। किसानों को प्रशासन का अल्टीमेटम भी सामने आ गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे किसान। आज रात तक हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है प्रशासन की तरफ से। इस वक्त के 2 बड़े अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन की तरफ से यह अल्टीमेटम दिया गया है किसानों को कि आज रात तक हर हाल में आपको हाईवे खाली करना होगा, और इन सब के बीच राकेश टिकैत ने सरेंडर के संकेत भी दिए। और गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी, किस तरह की हलचल इस वक्त वहां पर है? बताना चाहूंगा तकरीबन 64 दिन से लगातार चल रहा है। ऐसे में आज खुद ने साफ कर दिया जिस तरीके से पानी यहाँ काटा जा रहा है और बिजली यहाँ काटी जा रही है। मंच पे हुआ अब कुछ देर बाद यहाँ से अमित, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हम आपके पास आएंगे, प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति, आपके पास क्या अपडेट, कहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त, कैसी हलचल वहां पर है? बिल्कुल अमित, मैं बता दूं कि इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं और आपको ताजा अपडेट इस समय की 2 बड़ी बातें जो इस समय गाजीपुर बॉर्डर से हैं, वो पहली ये कि कुछ ही देर में जो राकेश टिकैत है वो सरेंडर कर सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पुलिस के साथ झड़प नहीं चाहते हैं। गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवा दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी अपडेट कि प्रशासन ने किसानों को अल्टीमेटम दे दिया है कि ये जो हाईवे है, गाजीपुर हाईवे है, इसको खाली कर दिया जाए। या आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राकेश टिकैत भी मंच पर मौजूद है और बस इसी मंच से वो कुछ ही देर में यहाँ से ऐलान कर देंगे। और ऐलान करने के बाद ये जो धरना स्थल है इसको खाली करवा दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि किसान स्वेच्छा से ये जगह खाली कर दें, और अगर ये जगह खाली नहीं करते आज रात तक किसान, तो इस धरना स्थल को खाली करवा लिया जाएगा। राकेश टिकैत पीछे मंच पर, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने साफ किया कि हम खुद यहाँ पर सरेंडर कर देंगे, पुलिस से झड़प सुनवा देते हैं प्रीति, नहीं चाहते हैं। प्रीति सुनवा देते हैं। थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? सर, यूपी सरकार कह रही थी कहीं ना कहीं खाली कराने की पूरी तैयारी चल रही है। माइक नीचे कर लो यार। ठीक है, उन्हें तो दो सर, तो आज खाली हो जाएगा सर? अरे मुझे क्या पता खाली होगा नहीं होगा, उन्हें आ जाओ तो। ठीक है साहब, अगर पुलिस कहेगी जाने को तो क्या? अरे आ तो जान दो ना, हम आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? सर, लुकआउट आप भी तो नोटिस जारी हुआ है तो उसको जवाब दे देंगे ना हमारे को। जरा सा ले लो यार। नहीं, लेकिन अगर प्रशासन सरकार आपसे अपील करता है कि यहाँ पर जो आप भी खुद कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों की आपने भी बात की, अगर कहा जाता है कि यहाँ ऐसा इनपुट है तो आप लोग खाली अरे आ तो जान दो ना, बातचीत करके सारी चीज बातचीत होगी, सब चीज। सर, जैसे रात को बागपत की जो घटना हुई है, लगातार अंधेरे की वजह से वो खाली करवाया गया था सर बॉर्डर, उस पर आपका क्या कहना है सर? और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए जो आस पड़ोस के थे, उनका ये कहना था कि हमको अभी तक कोई आपत्ति नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले जो है 2-3 दिनों में जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, खासतौर पर लाल किले से, उससे आपत्ति है। देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तानी तरीके के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर जो कई लोग आए हुए हैं, जब अनाज तिजोरी में चला जाएगा जब पता चलेगा। सर यहाँ पे लोकल जनता भी बाहर निकल के आई, वो अपना तिरंगे का अपमान हुआ 26 जनवरी को। तो अभी क्या कहना सर इसके बारे में? कोई अभी आप लोग किससे बात करने जा रहे हैं? अभी किससे बात? मैं तो घूम रहा हूँ, बात की नहीं, एक बार देख रहा हूँ। प्रीति, राकेश टिकैत बार बार ये कह रहे हैं कि आ जाने दो, बातचीत करूंगा, उसके बाद तय करूंगा। प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम आ गया और वहां पर पुलिस की हलचल भी तेज हो गई है। अभी किसके आने की बात कही जा रही है? क्या किसी प्रकार की कोई बातचीत होगी, कोई संवाद होगा क्या? वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने साफ बताया न्यूज़ 18 के कैमरे पे कि राकेश टिकैत ने हमें यहाँ पर बुलाया। ये तस्वीरें इस वक्त आप गाजीपुर बॉर्डर के देख पा रहे हैं, जहां पर हलचल काफी तेज हो गई है। यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज फ्लैग मार्च भी निकाला गया और उम्मीद यही है कि शायद अब से थोड़ी देर बाद यहां पर किसानों का ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। यहां से आगे बढ़ जाएंगे, वापस लौट जाएंगे किसान, क्योंकि इस बात के संकेत राकेश टिकैत की तरफ से भी दे दिए गए हैं।
यहाँ पे जाए जा रहे हैं, मतलब किस तरह का षड्यंत्र है। इधर साइड आओ सब लोग, आप इधर यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये एम्बुलेंस का रास्ता है, एम्बुलेंस का रास्ता छोड़ दो। राकेश टिकैत वहां मौजूद किसानों को संबोधित कर रहे हैं। शायद अपने संबोधन में अब से थोड़ी देर बाद इस बात का ऐलान कर दें कि हम अपना आंदोलन यहां पर समाप्त कर रहे हैं। सुनिए एक बार फिर से। तो कल रात से यहां पर हलचल तेज हो गई थी। पहले जानकारी सामने आई कि इलाके की लाइट काट दी गई है। उसके बाद आज सुबह सुबह यहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिला। बार बार पुलिस अधिकारियों से सवाल किया गया कि यहां पर पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्या कोई एक्शन हो सकता है क्या। इस पर पुलिस का कहना था कि फिलहाल हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करवाना चाहते हैं आम लोगों को कि वो उनको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस सुरक्षा में मुस्तैद है। उसके बाद राकेश टिकैत का बयान सामने आता है। वो ये कहते हैं कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो आकर गिरफ्तार करे, वो गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। और अब वो यहां पर मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें इस बात के संकेत उनकी तरफ से दिए जा सकते हैं कि हम आंदोलन यहां पर समाप्त कर रहे हैं। प्रीति हमारे साथ लगातार बनी हुई है और साथ ही अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रीति, क्या कह रहे हैं अपने संबोधन में, अपने भाषण में क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत? यहाँ पे कुछ चीज होगी तो रात को यहाँ से गांव के लोग हम बुलाएंगे, गांव के लोग यहाँ आएंगे। शांतिपूर्ण धरना हमारा करना है। राकेश टिकैत को सुन पा रहे हैं आप, जो वहां मौजूद किसानों को संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना चलता रहेगा। इन सब के बीच बड़ा अपडेट ये है कि डीएम और एसएसपी भी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में राकेश टिकैत गिरफ्तारी दे सकते हैं, क्योंकि किसानों को प्रशासन का अल्टीमेटम भी सामने आ गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आपको आज रात तक हर हाल में हाईवे खाली करना होगा। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती किस कदर बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको पुलिस बल के जवान यहाँ पर नजर आएंगे। और दूसरी तरफ राकेश टिकैत का इस वक्त मंच पर भाषण चल रहा है। वहां मौजूद किसानों को वो संबोधित कर रहे हैं। वो शायद ये बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। प्रीति, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, बताइए क्या सुन पा रही है, क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत इतनी देर से वहां पर? उन्होंने साफ कर दिया कि वो पुलिस के साथ झड़प नहीं चाहते हैं। शांति से ये जो धरना है इसको खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके ठीक पीछे खड़ा हुआ है। जो गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहाँ पर हैं और पुलिस के अधिकारी हैं वहाँ पर हैं, और साथ ही जो यहाँ पर लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या बातचीत आगे आती है, क्या सामने जिस तरह से आदेश जो संगठन था उसको इस कोटेशन कमेटी से ना था उसको निकाल दिया और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक को रेल में लगा के हम ये धरने खत्म करवाएंगे। कल से अगर कॉल ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये तो अपना बड़ाई मेहरबानी करके जो उस विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, इसके आसपास भी अभी बात कर ले, जब बताएंगे भाई सब लोग बैठ, तो आप भी बैठ चुके।
तो सभी को बैठने के लिए बोल रहे हैं राकेश टिकैत। मतलब ये है कि अभी तक उनकी तरफ से साफ नहीं किया गया है कि वो धरना समाप्त कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। प्रीति, इसका क्या मतलब समझा जाए? राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अभी यहीं पर बैठिए, अभी आगे बताएंगे क्या करना है। कह रहे हैं किसानों से कि अभी यहीं पर बैठिए। इसका मतलब ये है कि वो आगे की जो रणनीति है किसानों को बताएंगे कि आगे क्या करना है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों को उन्होंने बुलाया है बात करने के लिए, और पुलिस के जो अधिकारी हैं और गाजियाबाद के जो एडीएम हैं वो खुद मंच पर मौजूद हैं और उनसे बात कर रहे हैं। विजुअल्स में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए राकेश टिकैत के आह्वान पे जो सारे किसान यही धरना स्थल पे बैठ रहे हैं और कर रहे हैं। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? राकेश टिकैत रहेगा खाली कर दे। आपको जोर रूप से बता दिया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। साथियों, आंदोलन जारी रहेगा। आपके सामने संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने आपको पूर्ण रूप से बता दिया कि ये संगठन जारी रहेगा। और ये बात सुनो, रामायण आप सबने पढ़ी है, देखी है, सुनी है। बाली ने कहा था कि हे राम, तुमने मुझे बल से नहीं से मारा है, हमारे। तो आंदोलन जारी रहेगा, इस बात के संकेत मिल रहे हैं और मंच से वही बातें कही जा रही हैं। अमित राणा भी हमारे साथ बने हुए जो कि मौके पर ही मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट वहां से, क्या कुछ कहा जा रहा है मंच से? क्या अब ये कहा जा रहा है किसानों को कि अभी बैठे रहिए, आंदोलन चलता रहेगा हमारा? बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना यह है कि यहाँ से कोई गिरफ्तारी नहीं दी जाएगी। प्रशासन के लोग आए, उनसे बात करें, अपनी मंशा को क्लियर करें, उसके बाद ही अगली रणनीति बनेगी। वहीं दूसरी तरफ इनका कहना, राकेश टिकैत का कहना यह है कि धरना प्रदर्शन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। अमित, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक तरफ राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम पुलिस के साथ झड़प नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि आपको हर हाल में आज रात तक हाईवे को खाली करना होगा। बिल्कुल, बेशक ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है राकेश टिकैत की तरफ से कि मैं गिरफ्तारी देने को भी तैयार हो जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो अन्य लोग हैं, जो अन्य किसान हैं, वो धरना अपना यूं ही चालू रखेंगे। अब देखना ये होगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी अभी यहाँ थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनके साथ किस तरह की इनकी बैठक होती है और क्या बात कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत देर से संबोधित कर रहे थे राकेश टिकैत यहाँ पर किसानों को। अमित, और क्या कुछ कहा उन्होंने? ये जहाँ एक जो लाल किले वाली घटनाएं थी, उस घटना को लेकर उन्होंने यही कहा कि जो लाल किले वाली घटना है उसके लिए वो मांग करते हैं, वो उसकी निंदा करते हैं सबसे पहले, और जो दीप सिंधु है उसकी जांच की मांग करते हैं। साथ ही एक कहना इनका ये भी सुप्रीम कोर्ट के कोई जज इस पूरे मामले की जो तफ्तीश करे और जो भी दोषी हो उसको बताए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, मंशा अपनी क्रिया कर रही जो सरकार की है, प्रशासन की है। और ठीक है अमित, आप बने रहे हमारे साथ। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से दिखाते हैं दर्शकों को। सर, यूपी सरकार कह रही थी कहीं ना कहीं खाली कराने की पूरी तैयारी चल रही है। माइक नीचे कर लो यार। ठीक है, उन्हें तो दो सर, तो आज खाली हो जाएगा सर? अरे मुझे क्या पता खाली होगा नहीं होगा, उन्हें आ जाने दो। टिकैत साहब, अगर पुलिस कहेगी जाने को तो क्या? अरे आ तो जान दो ना। हम आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे सर? लुकआउट आप भी नोटिस जारी हुआ है तो उसको जवाब दे देंगे ना हमारे को। ले लो यार। नहीं, लेकिन अगर प्रशासन सरकार आपसे अपील करता है कि यहाँ पर जो आप भी खुद कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों की आपने भी बात की, अगर कहा जाता है कि यहाँ ऐसा इनपुट है तो आप लोग खाली? अरे आप तो जान रहे हो, बातचीत करके सारी चीज बातचीत होगी, सब चीज। सर, जैसे रात को बागपत की जो घटना हुई है, लगातार अंधेरे की वजह से वो खाली करवाया गया था सर बॉर्डर, उस पर आपका क्या कहना है सर? और यहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे भी आए जो आस पड़ोस के थे, उनका। तो राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारियों को आ जाने दो, उसके बाद बातचीत के बाद ही वो तय करेंगे कि आगे का उनका रास्ता क्या होगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी देर पहले जब वो मंच पर संबोधित कर रहे थे किसानों को, तो कह रहे थे कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहेगा। हमारी सहयोगी प्रीति और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीति, राकेश टिकैत थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अधिकारियों को आ जाने दो, अब जबकि अपडेट ये है कि डीएम और एसएसपी वहां पर पहुंच चुके हैं, तो क्या किसी प्रकार की कोई बातचीत चल रही है क्या राकेश टिकैत से? विचार का ये आंदोलन किसी जेल के अंदर बंद नहीं हो सकता। हम अहिंसा के पुजारी है, हम क्रोध के पुजारी नहीं है। गांधीवादी
गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं और गाजियाबाद के जो एडीएम हैं। ठीक है प्रीति, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आज दोपहर से यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया और उसके संकेत मिलने लगे कि शायद देर शाम तक या फिर रात तक हाईवे को खाली करवाया जा सकता है। उसके बाद प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम भी आ गया किसानों को। डीएम ने साफ संकेत दे दिए कि आपको आज रात तक हर हाल में हाईवे को खाली करना होगा। और इन सब के बीच अभी भी किसान नेताओं का मंच से संबोधन चल रहा है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अमित राणा हमारे साथ बने हुए वहां से। अमित, थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत बार बार ये कह रहे थे कि डीएम और एसएसपी को या फिर अधिकारियों को आ जाने दीजिए, हम बात कर लेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। अब अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, क्या बात चल रही है? देखिए, अभी तक जो पीएससी के जवान यहाँ पहुंचे हैं और साथ ही कुछ अधिकारी आने वाले हैं और उनके साथ उनकी वार्ता होगी, क्योंकि अभी तक राकेश टिकैत का ये कहना है कि शासन और प्रशासन की तरफ से अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। वो जो जानकारी उन्हें दी जाएंगी, जो मुहैया कराई जाएगी, उसके बाद ही अगली रणनीति तय की जाएगी, किस तरीके से क्या अगली रणनीति होगी। ये तमाम बातें तभी क्लियर हो पाएंगी जब शासकीय प्रशासनिक अधिकारी के साथ राकेश टिकैत अपनी बात पूरी कर पाएंगे। ये लगा हुआ है कि वहाँ पे कौन लोग थे, उसकी पूरी एक बार आप वही सब मीडिया सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है, वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा, न तिरंगे का वहाँ पे हुआ उसके नीचे कोई धार्मिक फ्लैग लगाया है, वो पूर्ण रूप से गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं। जो संगठन था उसको इस कोटेशन कमेटी से ना हिस्सा था उसको निकाल दिया वहाँ से, और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इसमें एक कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक को रैन में लगा के हम ये धरने खत्म करवाएंगे। कल से अगर कॉल ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं। ये तो अपना बराई मेहरबानी करके जो विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना है, इसके आसपास में अभी बात। तो राकेश टिकैत को सुन रहे थे आप, वो ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र किया जा रहा है, आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोग हमारे आंदोलन में ना आए जो कि अलग विचारधारा के हैं। कुल मिलाकर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो गिरफ्तारी देंगे नहीं देंगे, या फिर आज धरना समाप्त होगा या नहीं, क्योंकि अभी भी उनका ये कहना है कि हमारी बातचीत चल रही है संगठन के भीतर भी, और उसके बाद अधिकारियों से बातचीत के बाद ही हम साफ कर पाएंगे कि आगे की हमारी क्या रणनीति है। और प्रीति और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीति, राकेश टिकैत की तरफ से कहा जा रहा है कि षड्यंत्र हो रहा है, हमारे आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन है वो लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं? जो भी आदेश होगा हमारे ये बहादुर साथी तो आज गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल कैसे तेज हो गई है वो आप देखिए। और दूसरी तरफ आपको सिंघू बॉर्डर का भी अपडेट दे दें, वहां पर 40 गांव के किसानों ने हाईवे पर आकर नारेबाजी की है। उन्होंने साफ तौर पर किसानों से कहा है कि आपको हाईवे खाली करना होगा। कुल मिलाकर लोगों के भीतर भी अब इस बात को लेकर गुस्सा है कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और विरोध स्वरूप लोग हाईवे पर सड़कों पर निकलकर आकर ये कह रहे हैं कि अब आप हाईवे खाली कर दीजिए। 60 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से हम सभी को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, अब आपको रास्तों को छोड़ना होगा। और यही बात प्रशासन की तरफ से भी किसानों को कही गई है कि आज रात तक हर हाल में आपको गाजीपुर बॉर्डर को खाली करना होगा, यहां पर आवागमन को बहाल करना होगा। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किसानों की आगे की क्या रणनीति है। जो बातचीत चल रही है उस बातचीत के बाद जो तय होगा उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आंदोलन का आगे का रास्ता क्या होगा। घरों से शहरों तक की हर पल की